के कारण आग विकराल रूप ले चुकी थी। आग को आसपास की अन्य इमारतों और फैक्ट्रियों में फैलने से रोकने के लिए सार्थ के विभिन्न स्टेशनों से 68 दमकल कर्मियों को बुलाया गया। सार्थ प्रांत, फ्रांसीसी राष्ट्रीय पुलिस, जेंडरमरी और क्षेत्रीय अग्निशमन विभाग SDIS 72 ने अपनी रिपोर्टों में सेंट जीन दे ला मोटे में लगी भीषण आग को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया है। फ्रांस के सार्थ में बड़ी बढ़ाईगिरी फैक्ट्री जलकर खाक। उत्तर पश्चिमी फ्रांस के सार्थ विभाग में शुक्रवार तड़के एक विशाल लकड़ी निर्माण और बढ़ाईगिरी कारखाने में भीषण आग लग गई। इस हादसे में फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया है। भीषण गर्मी के बीच भड़की इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को भारी मशक्कत करनी पड़ी। ले पॉइंट डू जूर औद्योगिक क्षेत्र, सेंट जीन दे ला मोटे, सार्थ, फ्रांस फैक्ट्री जब पूरी तरह बंद थी तब अचानक अंदर आग भड़की और ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम ने फायर ब्रिगेड को अलर्ट भेजा। तड़के 3:50 AM जब दमकल कर्मियों की पहली टीम पहुंची तब तक कारखाने में मौजूद सूखी लकड़ी, प्लाईवुड और रसायनों केमिकल्स के कारण आग विकराल रूप ले चुकी थी। आग को आसपास की अन्य इमारतों और फैक्ट्रियों में फैलने से रोकने के लिए सार्थ के विभिन्न स्टेशनों से 68 दमकल कर्मियों को बुलाया गया। सार्थ प्रांत, फ्रांसीसी राष्ट्रीय पुलिस, जेंडरमरी और क्षेत्रीय अग्निशमन विभाग SDIS 72 ने अपनी रिपोर्टों में सेंट जीन दे ला मोटे में लगी भीषण आग को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया है। फ्रांस के सार्थ में बड़ी बढ़ाईगिरी फैक्ट्री जलकर खाक। उत्तर पश्चिमी फ्रांस के सार्थ विभाग में शुक्रवार तड़के एक विशाल लकड़ी निर्माण और बढ़ाईगिरी कारखाने में भीषण आग लग गई। इस हादसे में फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया है। भीषण गर्मी के बीच भड़की इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को भारी मशक्कत करनी पड़ी। ले पॉइंट डू जूर औद्योगिक क्षेत्र, सेंट जीन दे ला मोटे, सार्थ, फ्रांस फैक्ट्री जब पूरी तरह बंद थी तब अचानक अंदर आग भड़की और ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम ने फायर ब्रिगेड को अलर्ट भेजा। तड़के 3:50 AM जब दमकल कर्मियों की पहली टीम पहुंची तब तक कारखाने में मौजूद सूखी लकड़ी, प्लाईवुड और रसायनों केमिकल्स के कारण आग विकराल रूप ले चुकी थी। आग को आसपास की अन्य इमारतों और फैक्ट्रियों में फैलने से रोकने के लिए सार्थ के विभिन्न स्टेशनों से 68 दमकल कर्मियों को बुलाया गया। सार्थ प्रांत, फ्रांसीसी राष्ट्रीय पुलिस, जेंडरमरी और क्षेत्रीय अग्निशमन विभाग SDIS 72 ने अपनी रिपोर्टों में सेंट जीन दे ला मोटे में लगी भीषण आग को। पेरिस में भीषण गर्मी का तांडव, 24 घंटे में रिकॉर्ड 55 मौतें। फ्रांस की राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी घोषित। पेरिस, फ्रांस। यूरोप में जारी ऐतिहासिक हीट वेव कैनिक्यूल के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थिति बेहद भयावह हो गई है। शुक्रवार 26 जून 2026 की शाम को पेरिस प्रशासन ने शहर में आधिकारिक तौर पर हेल्थ इमरजेंसी, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पिछले 24 घंटों में अत्यधिक तापमान के कारण अकेले पेरिस में 55 लोगों की दर्दनाक मौत दर्ज की गई है। आपातकाल की घोषणा शुक्रवार 26 जून 2026 को शाम 6 PM फ्रांस समयानुसार की गई। मेडिकल रिपोर्ट शनिवार सुबह 4 AM 27 जून तक अपडेट की गई है। कुल मौतें पिछले 24 घंटों में भीषण गर्मी के चलते सीधे तौर पर 55 लोगों की जान चली गई है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा SAMU के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक पेलॉक्स ने पुष्टि की है कि इन 55 मौतों में से 25 मौतें अचानक आए भीषण कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा के कारण हुई। अत्यधिक गर्मी के चलते इंसानी शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने से यह स्थिति बनी। पेरिस में भीषण गर्मी का तांडव, 24 घंटे में रिकॉर्ड 55 मौतें। फ्रांस की राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी घोषित। पेरिस, फ्रांस। यूरोप में जारी ऐतिहासिक हीट वेव कैनिक्यूल के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थिति बेहद भयावह हो गई है। शुक्रवार 26 जून 2026 की शाम को
पेरिस प्रशासन ने शहर में आधिकारिक तौर पर हेल्थ इमरजेंसी स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पिछले 24 घंटों में अत्यधिक तापमान के कारण अकेले पेरिस में 55 लोगों की दर्दनाक मौत दर्ज की गई है। आपातकाल की घोषणा शुक्रवार 26 जून 2026 को शाम 6 पीएम फ्रांस समयानुसार की गई। मेडिकल रिपोर्ट शनिवार सुबह 4 एएम 27 जून तक अपडेट की गई है। कुल मौतें पिछले 24 घंटों में भीषण गर्मी के चलते सीधे तौर पर 55 लोगों की जान चली गई है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा एसएएमयू के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक पेलॉक्स ने पुष्टि की है कि इन 55 मौतों में से 25 मौतें अचानक आए भीषण कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा के कारण हुई। अत्यधिक गर्मी के चलते इंसानी शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने से यह स्थिति बनी। पेरिस में भीषण गर्मी का तांडव, 24 घंटे में रिकॉर्ड 55 मौतें। फ्रांस की राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी घोषित। पेरिस, फ्रांस। यूरोप में जारी ऐतिहासिक हीट वेव कैनिक्यूल के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थिति बेहद भयावह हो गई है। शुक्रवार 26 जून 2026 की शाम को पेरिस प्रशासन ने शहर में आधिकारिक तौर पर हेल्थ इमरजेंसी स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पिछले 24 घंटों में अत्यधिक तापमान के कारण अकेले पेरिस में 55 लोगों की दर्दनाक मौत दर्ज की गई है। आपातकाल की घोषणा शुक्रवार 26 जून 2026 को शाम 6 पीएम फ्रांस समयानुसार की गई। मेडिकल रिपोर्ट शनिवार सुबह 4 एएम 27 जून तक अपडेट की गई है। कुल मौतें पिछले 24 घंटों में भीषण गर्मी के चलते सीधे तौर पर 55 लोगों की जान चली गई है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा एसएएमयू के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक पेलॉक्स ने पुष्टि की है कि इन 55 मौतों में से 25 मौतें अचानक आए भीषण कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा के कारण हुई। अत्यधिक गर्मी के चलते इंसानी शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने से यह स्थिति बनी। पेरिस में भीषण गर्मी का तांडव, 24 घंटे में रिकॉर्ड 55 मौतें। फ्रांस की राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी घोषित। पेरिस, फ्रांस। यूरोप में जारी ऐतिहासिक हीट वेव कैनिक्यूल के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थिति बेहद भयावह हो गई है। शुक्रवार 26 जून 2026 की शाम को पेरिस प्रशासन ने शहर में आधिकारिक तौर पर हेल्थ इमरजेंसी स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पिछले 24 घंटों में अत्यधिक तापमान के कारण अकेले पेरिस में 55 लोगों की दर्दनाक मौत दर्ज की गई है। आपातकाल की घोषणा शुक्रवार 26 जून 2026 को शाम 6 पीएम फ्रांस समयानुसार की गई। मेडिकल रिपोर्ट शनिवार सुबह 4 एएम 27 जून तक अपडेट की गई है। कुल मौतें पिछले 24 घंटों में भीषण गर्मी के चलते सीधे तौर पर 55 लोगों की जान चली गई है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा एसएएमयू के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक पेलॉक्स ने पुष्टि की है कि इन 55 मौतों में से 25 मौतें अचानक आए भीषण कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा के कारण हुई। अत्यधिक गर्मी के चलते इंसानी शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने से यह स्थिति बनी। पेरिस में भीषण गर्मी का तांडव, 24 घंटे में रिकॉर्ड 55 मौतें। फ्रांस की राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी घोषित। पेरिस, फ्रांस। यूरोप में जारी ऐतिहासिक हीट वेव कैनिक्यूल के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थिति बेहद भयावह हो गई है। शुक्रवार 26 जून 2026 की शाम को पेरिस प्रशासन ने शहर में आधिकारिक तौर पर हेल्थ इमरजेंसी स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पिछले 24 घंटों में अत्यधिक तापमान के कारण अकेले पेरिस में 55 लोगों की दर्दनाक मौत दर्ज की गई है। आपातकाल की घोषणा शुक्रवार 26 जून 2026 को शाम 6 पीएम फ्रांस समयानुसार की गई। मेडिकल रिपोर्ट शनिवार सुबह 4 एएम 27 जून तक अपडेट की गई है। कुल मौतें पिछले 24 घंटों में भीषण गर्मी के चलते सीधे तौर पर 55 लोगों की जान चली गई है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा एसएएमयू के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक पेलॉक्स ने पुष्टि की है कि इन 55 मौतों में से
25 मौतें अचानक आए, भीषण कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा के कारण हुई। अत्यधिक गर्मी के चलते इंसानी शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने से यह स्थिति बनी। पेरिस में भीषण गर्मी का तांडव, 24 घंटे में रिकॉर्ड 55 मौतें। फ्रांस की राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी घोषित। पेरिस, फ्रांस। यूरोप में जारी ऐतिहासिक हीट वेव, कैनिक्यूल के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थिति बेहद भयावह हो गई है। शुक्रवार 26 जून 2026 की शाम को पेरिस प्रशासन ने शहर में आधिकारिक तौर पर हेल्थ इमरजेंसी, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पिछले 24 घंटों में अत्यधिक तापमान के कारण अकेले पेरिस में 55 लोगों की दर्दनाक मौत दर्ज की गई है। आपातकाल की घोषणा शुक्रवार 26 जून 2026 को शाम 6 पीएम फ्रांस समयानुसार की गई। मेडिकल रिपोर्ट शनिवार सुबह 4 एएम 27 जून तक अपडेट की गई है। कुल मौतें पिछले 24 घंटों में भीषण गर्मी के चलते सीधे तौर पर 55 लोगों की जान चली गई है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा एसएएमयू के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक पेलॉक्स ने पुष्टि की है कि इन 55 मौतों में से 25 मौतें अचानक आए, भीषण कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा के कारण हुई। अत्यधिक गर्मी के चलते इंसानी शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने से यह स्थिति बनी। पेरिस में भीषण गर्मी का तांडव, 24 घंटे में रिकॉर्ड 55 मौतें। फ्रांस की राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी घोषित। पेरिस, फ्रांस। यूरोप में जारी ऐतिहासिक हीट वेव, कैनिक्यूल के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थिति बेहद भयावह हो गई है। शुक्रवार 26 जून 2026 की शाम को पेरिस प्रशासन ने शहर में आधिकारिक तौर पर हेल्थ इमरजेंसी, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पिछले 24 घंटों में अत्यधिक तापमान के कारण अकेले पेरिस में 55 लोगों की दर्दनाक मौत दर्ज की गई है। आपातकाल की घोषणा शुक्रवार 26 जून 2026 को शाम 6 पीएम फ्रांस समयानुसार की गई। मेडिकल रिपोर्ट शनिवार सुबह 4 एएम 27 जून तक अपडेट की गई है। कुल मौतें पिछले 24 घंटों में भीषण गर्मी के चलते सीधे तौर पर 55 लोगों की जान चली गई है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा एसएएमयू के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक पेलॉक्स ने पुष्टि की है कि इन 55 मौतों में से 25 मौतें अचानक आए, भीषण कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा के कारण हुई। अत्यधिक गर्मी के चलते इंसानी शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने से यह स्थिति बनी। पेरिस में भीषण गर्मी का तांडव, 24 घंटे में रिकॉर्ड 55 मौतें। फ्रांस की राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी घोषित। पेरिस, फ्रांस। यूरोप में जारी ऐतिहासिक हीट वेव, कैनिक्यूल के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थिति बेहद भयावह हो गई है। शुक्रवार 26 जून 2026 की शाम को पेरिस प्रशासन ने शहर में आधिकारिक तौर पर हेल्थ इमरजेंसी, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पिछले 24 घंटों में अत्यधिक तापमान के कारण अकेले पेरिस में 55 लोगों की दर्दनाक मौत दर्ज की गई है। आपातकाल की घोषणा शुक्रवार 26 जून 2026 को शाम 6 पीएम फ्रांस समयानुसार की गई। मेडिकल रिपोर्ट शनिवार सुबह 4 एएम 27 जून तक अपडेट की गई है। कुल मौतें पिछले 24 घंटों में भीषण गर्मी के चलते सीधे तौर पर 55 लोगों की जान चली गई है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा एसएएमयू के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक पेलॉक्स ने पुष्टि की है कि इन 55 मौतों में से 25 मौतें अचानक आए, भीषण कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा के कारण हुई। अत्यधिक गर्मी के चलते इंसानी शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने से यह स्थिति बनी। पेरिस में भीषण गर्मी का तांडव, 24 घंटे में रिकॉर्ड 55 मौतें। फ्रांस की राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी घोषित। पेरिस, फ्रांस। यूरोप में जारी ऐतिहासिक हीट वेव, कैनिक्यूल के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थिति बेहद भयावह हो गई है। शुक्रवार 26 जून 2026 की शाम को पेरिस प्रशासन ने शहर में आधिकारिक तौर पर हेल्थ इमरजेंसी, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पिछले 24 घंटों में अत्यधिक तापमान के कारण अकेले पेरिस में 55 लोगों की दर्दनाक मौत दर्ज की गई है।
आपातकाल की घोषणा शुक्रवार 26 जून 2026 को शाम 6 पीएम फ्रांस समयानुसार की गई। मेडिकल रिपोर्ट शनिवार सुबह 4 एएम 27 जून तक अपडेट की गई है। कुल मौतें पिछले 24 घंटों में भीषण गर्मी के चलते सीधे तौर पर 55 लोगों की जान चली गई है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा एसएएमयू के अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक पेलॉक्स ने पुष्टि की है कि इन 55 मौतों में से 25 मौतें अचानक आए भीषण कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा के कारण हुई। अत्यधिक गर्मी के चलते इंसानी शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल होने से यह स्थिति बनी। पेरिस में भीषण गर्मी का तांडव, 24 घंटे में रिकॉर्ड 55 मौतें। फ्रांस की राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी घोषित। पेरिस, फ्रांस। यूरोप में जारी ऐतिहासिक हीट वेव कैनिक्यूल के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में डैम्पियरे लेस बोइस में कमर्शियल परिसर की छत पर भड़की भयानक आग। राहत कार्य के दौरान 3 फायर फाइटर घायल। रवि फ्रांस के डूब्स विभाग में स्थित डैम्पियरे लेस बोइस इलाके से एक बड़े अग्निकांड की खबर सामने आई है। शुक्रवार सुबह एक व्यस्त कमर्शियल बिल्डिंग की छत पर अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में इमारत के अंदर चल रही एक बड़ी फार्मेसी और हेयर सैलून पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई फायर स्टेशनों से 50 से अधिक दमकल कर्मियों, फायर फाइटर्स को 20 से ज्यादा गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर भेजा गया। इमारत की छत लकड़ी और इंसुलेशन मटेरियल की बनी होने के कारण आग बहुत तेजी से नीचे की मंजिलों में फैली। दमकल कर्मियों ने 4 बड़ी पानी की तोपों, वाटर लैंसेस और एरियल लैडर ट्रक्स की मदद से ऊपर से पानी डालना शुरू किया। आग बुझाने के दौरान 3 फायर फाइटर धुएं के प्रभाव, स्मोक इनहेलेशन और अत्यधिक थकावट के कारण मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। डैम्पियरे लेस बोइस में कमर्शियल परिसर की छत पर भड़की भयानक आग। राहत कार्य के दौरान 3 फायर फाइटर घायल। रवि फ्रांस के डूब्स विभाग में स्थित डैम्पियरे लेस बोइस इलाके से एक बड़े अग्निकांड की खबर सामने आई है। शुक्रवार सुबह एक व्यस्त कमर्शियल बिल्डिंग की छत पर अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में इमारत के अंदर चल रही एक बड़ी फार्मेसी और हेयर सैलून पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई फायर स्टेशनों से 50 से अधिक दमकल कर्मियों, फायर फाइटर्स को 20 से ज्यादा गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर भेजा गया। इमारत की छत लकड़ी और इंसुलेशन मटेरियल की बनी होने के कारण आग बहुत तेजी से नीचे की मंजिलों में फैली। दमकल कर्मियों ने 4 बड़ी पानी की तोपों, वाटर लैंसेस और एरियल लैडर ट्रक्स की मदद से ऊपर से पानी डालना शुरू किया। आग बुझाने के दौरान 3 फायर फाइटर धुएं के प्रभाव, स्मोक इनहेलेशन और अत्यधिक थकावट के कारण मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। डैम्पियरे लेस बोइस में कमर्शियल परिसर की छत पर भड़की भयानक आग। राहत कार्य के दौरान 3 फायर फाइटर घायल। रवि फ्रांस के डूब्स विभाग में स्थित डैम्पियरे लेस बोइस इलाके से एक बड़े अग्निकांड की खबर सामने आई है। शुक्रवार सुबह एक व्यस्त कमर्शियल बिल्डिंग की छत पर अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में इमारत के अंदर चल रही एक बड़ी फार्मेसी और हेयर सैलून पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई फायर स्टेशनों से 50 से अधिक दमकल कर्मियों, फायर फाइटर्स को 20 से ज्यादा गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर भेजा गया। इमारत की छत लकड़ी और इंसुलेशन मटेरियल की बनी होने के कारण आग बहुत तेजी से नीचे की मंजिलों में फैली। दमकल कर्मियों ने 4 बड़ी पानी की तोपों, वाटर लैंसेस और एरियल लैडर ट्रक्स की मदद से ऊपर से पानी डालना शुरू किया। आग बुझाने के दौरान 3 फायर फाइटर धुएं के प्रभाव, स्मोक इनहेलेशन और अत्यधिक थकावट के कारण मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। डैम्पियरे लेस बोइस में कमर्शियल परिसर की छत पर भड़की भयानक आग। राहत कार्य के दौरान 3 फायर फाइटर घायल। रवि फ्रांस के डूब्स विभाग में स्थित डैम्पियरे लेस बोइस इलाके से एक बड़े अग्निकांड की खबर सामने आई है।
शुक्रवार सुबह एक व्यस्त कमर्शियल बिल्डिंग की छत पर अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में इमारत के अंदर चल रही एक बड़ी फार्मेसी और हेयर सैलून पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई फायर स्टेशनों से 50 से अधिक दमकल कर्मियों, फायर फाइटर्स को 20 से ज्यादा गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर भेजा गया। इमारत की छत लकड़ी और इंसुलेशन मटेरियल की बनी होने के कारण आग बहुत तेजी से नीचे की मंजिलों में फैली। दमकल कर्मियों ने 4 बड़ी पानी की तोपों, वाटर लैंसेस और एरियल लैडर ट्रक्स की मदद से ऊपर से पानी डालना शुरू किया। आग बुझाने के दौरान 3 फायर फाइटर धुएं के प्रभाव, स्मोक इनहेलेशन और अत्यधिक थकावट के कारण मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। डैम्पियरे लेस बोइस में कमर्शियल परिसर की छत पर भड़की भयानक आग। राहत कार्य के दौरान 3 फायर फाइटर घायल। रवि फ्रांस के डुब्स विभाग में स्थित डैम्पियरे लेस बोइस इलाके से एक बड़े अग्निकांड की खबर सामने आई है। शुक्रवार सुबह एक व्यस्त कमर्शियल बिल्डिंग की छत पर अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में इमारत के अंदर चल रही एक बड़ी फार्मेसी और हेयर सैलून पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई फायर स्टेशनों से 50 से अधिक दमकल कर्मियों, फायर फाइटर्स को 20 से ज्यादा गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर भेजा गया। इमारत की छत लकड़ी और इंसुलेशन मटेरियल की बनी होने के कारण आग बहुत तेजी से नीचे की मंजिलों में फैली। दमकल कर्मियों ने 4 बड़ी पानी की तोपों, वाटर लैंसेस और एरियल लैडर ट्रक्स की मदद से ऊपर से पानी डालना शुरू किया। आग बुझाने के दौरान 3 फायर फाइटर धुएं के प्रभाव, स्मोक इनहेलेशन और अत्यधिक थकावट के कारण मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। डैम्पियरे लेस बोइस में कमर्शियल परिसर की छत पर भड़की भयानक आग। राहत कार्य के दौरान 3 फायर फाइटर घायल। रवि फ्रांस के डुब्स विभाग में स्थित डैम्पियरे लेस बोइस इलाके से एक बड़े अग्निकांड की खबर सामने आई है। शुक्रवार सुबह एक व्यस्त कमर्शियल बिल्डिंग की छत पर अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में इमारत के अंदर चल रही एक बड़ी फार्मेसी और हेयर सैलून पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई फायर स्टेशनों से 50 से अधिक दमकल कर्मियों, फायर फाइटर्स को 20 से ज्यादा गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर भेजा गया। इमारत की छत लकड़ी और इंसुलेशन मटेरियल की बनी होने के कारण आग बहुत तेजी से नीचे की मंजिलों में फैली। दमकल कर्मियों ने 4 बड़ी पानी की तोपों, वाटर लैंसेस और एरियल लैडर ट्रक्स की मदद से ऊपर से पानी डालना शुरू किया। आग बुझाने के दौरान 3 फायर फाइटर धुएं के प्रभाव, स्मोक इनहेलेशन और अत्यधिक थकावट के कारण मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। डैम्पियरे लेस बोइस में कमर्शियल परिसर की छत पर भड़की भयानक आग। राहत कार्य के दौरान 3 फायर फाइटर घायल। रवि फ्रांस के डुब्स विभाग में स्थित डैम्पियरे लेस बोइस इलाके से एक बड़े अग्निकांड की खबर सामने आई है। शुक्रवार सुबह एक व्यस्त कमर्शियल बिल्डिंग की छत पर अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में इमारत के अंदर चल रही एक बड़ी फार्मेसी और हेयर सैलून पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई फायर स्टेशनों से 50 से अधिक दमकल कर्मियों, फायर फाइटर्स को 20 से ज्यादा गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर भेजा गया। इमारत की छत लकड़ी और इंसुलेशन मटेरियल की बनी होने के कारण आग बहुत तेजी से नीचे की मंजिलों में फैली। दमकल कर्मी फिनिस्टर, पश्चिमी फ्रांस, मेनेज होम पहाड़ी में आग समय। शुक्रवार 26 जून 2026 को दोपहर 1:30 PM से शुरू होकर शनिवार तड़के 3:15 AM तक ऑपरेशन चला। स्थान मेनेज होम पहाड़ी, मेनेज होम, प्लोमोडियर्न, फिनिस्टेर, फ्रांस। विवरण: ऐतिहासिक गर्मी के कारण पहाड़ों पर मौजूद सूखी घास में अचानक भीषण आग लग गई। पहाड़ी ढलान होने के कारण दमकल गाड़ियों को जाने में भारी दिक्कत आई, जिससे 21 हेक्टेयर 52 एकड़ से अधिक जंगल जलकर खाक हो गया।
आग बुझाने के लिए 200 से अधिक फायर फाइटर और सेना के ड्रैगन 29 समेत 3 विशेष वाटर बॉम्बर हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। फिनिस्टर, पश्चिमी फ्रांस। मेनेज होम पहाड़ी में आग समय। शुक्रवार 26 जून 2026 को दोपहर 1:30 PM से शुरू होकर शनिवार तड़के 3:15 AM तक ऑपरेशन चला। स्थान मेनेज होम पहाड़ी, मेनेज होम, प्लोमोडियर्न, फिनिस्टेर, फ्रांस। विवरण: ऐतिहासिक गर्मी के कारण पहाड़ों पर मौजूद सूखी घास में अचानक भीषण आग लग गई। पहाड़ी ढलान होने के कारण दमकल गाड़ियों को जाने में भारी दिक्कत आई, जिससे 21 हेक्टेयर 52 एकड़ से अधिक जंगल जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए 200 से अधिक फायर फाइटर और सेना के ड्रैगन 29 समेत 3 विशेष वाटर बॉम्बर हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। फिनिस्टर, पश्चिमी फ्रांस। मेनेज होम पहाड़ी में आग समय। शुक्रवार 26 जून 2026 को दोपहर 1:30 PM से शुरू होकर शनिवार तड़के 3:15 AM तक ऑपरेशन चला। स्थान मेनेज होम पहाड़ी, मेनेज होम, प्लोमोडियर्न, फिनिस्टेर, फ्रांस। विवरण: ऐतिहासिक गर्मी के कारण पहाड़ों पर मौजूद सूखी घास में अचानक भीषण आग लग गई। पहाड़ी ढलान होने के कारण दमकल गाड़ियों को जाने में भारी दिक्कत आई, जिससे 21 हेक्टेयर 52 एकड़ से अधिक जंगल जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए 200 से अधिक फायर फाइटर और सेना के ड्रैगन 29 समेत 3 विशेष वाटर बॉम्बर हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। फिनिस्टर, पश्चिमी फ्रांस। मेनेज होम पहाड़ी में आग समय। शुक्रवार 26 जून 2026 को दोपहर 1:30 PM से शुरू होकर शनिवार तड़के 3:15 AM तक ऑपरेशन चला। स्थान मेनेज होम पहाड़ी, मेनेज होम, प्लोमोडियर्न, फिनिस्टेर, फ्रांस। विवरण: ऐतिहासिक गर्मी के कारण पहाड़ों पर मौजूद सूखी घास में अचानक भीषण आग लग गई। पहाड़ी ढलान होने के कारण दमकल गाड़ियों को जाने में भारी दिक्कत आई, जिससे 21 हेक्टेयर 52 एकड़ से अधिक जंगल जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए 200 से अधिक फायर फाइटर और सेना के ड्रैगन 29 समेत 3 विशेष वाटर बॉम्बर हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। फिनिस्टर, पश्चिमी फ्रांस। मेनेज होम पहाड़ी में आग समय। शुक्रवार 26 जून 2026 को दोपहर 1:30 PM से शुरू होकर शनिवार तड़के 3:15 AM तक ऑपरेशन चला। स्थान मेनेज होम पहाड़ी, मेनेज होम, प्लोमोडियर्न, फिनिस्टेर, फ्रांस। विवरण: ऐतिहासिक गर्मी के कारण पहाड़ों पर मौजूद सूखी घास में अचानक भीषण आग लग गई। पहाड़ी ढलान होने के कारण दमकल गाड़ियों को जाने में भारी दिक्कत आई।